हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 यही आती है। और हम उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं क्योंकि जब कोई पार्टिकल मान लो पोजीशन ओ पे है और ओ से वो पी तक जाता है, पी पोजीशन पे जा रहा है और मान लो कि O से P तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट x है। अगर हमने उसको पॉजिटिव x एक्सिस माना है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है बाय हुक्स लॉ, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगती है और वो फोर्स F जो है वो अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसी लॉ को यूज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की जो कि हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से लिखी है। अब हम इस वीडियो में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लिखी थी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर अल्फा t। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिखते हैं जहाँ पे कि c एंड अल्फा जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे जो हमने सॉल्यूशन माना और इस सॉल्यूशन को पुट करके देखेंगे इक्वेशन 1 में ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो हमें क्या क्या चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 1 में पुट करना है x। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू, हमें पता है c ई रेज टू पावर अल्फा t और फिर अगेन हमने अल्फा टी को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो वी गेट अल्फा। तो क्या आ गया c इंटू अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा टी। लेट दैट बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था यहाँ है डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर, तो हमें इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें पता है कि इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सी अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा टी, है ना। और अल्फा टी का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिलेगा अल्फा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इंटू अल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा टी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें जो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर चाहिए था और एक्स चाहिए था इक्वेशन 1 में, इन दोनों टर्म्स को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, सी अल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ई रेज टू पावर अल्फा टी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया सी इंटू ई रेज टू पावर अल्फा टी को, कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने ये जो कॉमन लिया है ये तो हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया है और ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी हम सॉल्यूशन कंसीडर कर चुके हैं, तो ये टर्म 0 नहीं है। और दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 होना है। तो ये वाली टर्म 0 है तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और अल्फा किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस 1। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा जे, किससे भी लिख सकते हैं हम, ये हमने यहाँ पे आयोटा यूज कर लिया। तो अल्फा क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, इमेजिनरी रूट्स आ गए। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया इक्वेशन 1 का उसके दो रूट्स आए, एक अल्फा प्लस आयोटा ओमेगा, एक अल्फा जो है वो माइनस आयोटा ओमेगा है। तो इसके दो सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं, दो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज x विच इज इक्वल टू c1 ई रेज टू आयोटा ओमेगा टी और दूसरा क्या आ जाएगा, c2 ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, प्लस आयोटा ओमेगा टी और माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो हमने इसको लिख लिया। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन जो इक्वेशन 1 का होगा वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो दैट इज गिवन बाय x विच इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब हमें पता है कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, यहाँ पे हम इसको ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी लिखेंगे। इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे तो ये क्या हो गया, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया यहाँ से भी, यहाँ पे से भी, तो हमारे पास क्या गया, c1
प्लस C2 इंटू कॉस ओमेगा टी, और दूसरी टर्म में क्या आ जाएगा आयोटा इंटू C1 माइनस C2, ये बच जाएगा साइन ओमेगा टी कॉमन लेकर। और अब इनको कंसीडर कर लेंगे कि C1 C2 जो है a साइन फाई है, और जो आयोटा इंटू C1 माइनस C2 है दैट इज इक्वल टू a कॉस फाई। हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं, तो हमने कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, अपर इक्वेशन में, तो हमारे पास x क्या आ गया a साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस a कॉस फाई साइन ओमेगा टी। हमें पता है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी इसी तरह की फॉर्म बन गई। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यही इक्वेशन है जो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्रोवाइड करती है, जो कि एक्सिक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जहां पे कि इस इक्वेशन में जो ए है, ए इज द एम्पलीट्यूड, और ये टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव इट इज नोन एज टोटल फेज। टोटल फेज जो होता है वो हमें बताता है कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन क्या है जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सिक्यूट कर रहा है, तो हमें उसकी पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये हमारे पास एक्स है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव जो है टोटल फेज है। अगर हम टी को 0 सेकेंड ले लेते हैं, इनिशियली हम शुरू करते हैं जब टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड था, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा फाइव, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास ए साइन फाइव। तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक्स क्या आ गया ए साइन फाइव, तो फाइव क्या है हमारा वहां पे इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मतलब जहां से हमने शुरू किया था, जितने टाइम के बाद जो पार्टिकल की पोजीशन रही होगी, ठीक है, दैट इज द इनिशियल फेज। अगर हम मोशन स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन से, एक्स अगर 0 लेते हैं, देखो ये हमारा मीन पोजीशन है, ये ओ है, यहाँ से पार्टिकल को हमने पी तक जो है वो लेके गए, एक्स डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चला। तो अगर हम मीन पोजीशन से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया, तो एक्स क्या है मीन पोजीशन पे 0 है। अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो फाइव जो इनिशियल फेज है हमारा वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे जो इनिशियल फेज रहेगा वो 0 रहेगा। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से, जो पी है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जो अगर हम पी से शुरू करते हैं, ठीक है, अगर हमने मोशन अपना पी से स्टार्ट किया, लेके हमने पार्टिकल को पहले ही पी पोजीशन पे लेके गए थे और पी से मोशन को स्टार्ट किया, तो x इक्वल टू ए जो पी पोजीशन है उसको ए भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर हमारा x ए के बराबर है, जो ए एम्पलीट्यूड है, पी से हमने मोशन स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे जो इनिशियल फेज होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो हमने यहाँ बात की कि 0 से हम मैक्सिमम इसको पी तक लेके गए, सॉरी ओ से हम इसको मैक्सिमम पी तक लेके गए हैं, तो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारे पास क्या गया एम्पलीट्यूड। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, और x इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाली वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। और ये 1 कब होता है, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 कब होगा, जब ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर होगा पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो हमारे पास x मैक्सिमम कितना आ गया a के बराबर आ गया, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। इसमें एक टर्म और आती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि हमने अगेन ओ से स्टार्ट किया मोशन ऑफ पार्टिकल को पी तक लेके गए, पी से फिर ये ओ पे आया और दूसरी साइड के एक्सट्रीम पोजीशन को गया, फिर ओ पे आ गया, तो उसको बोलते हैं हम कि एक टाइम पीरियड हुआ, एक कंप्लीट जो उसने अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट किया, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। या फिर अगर वो पी पोजीशन से चला, तो पी पोजीशन से हमने उस पार्टिकल की पोजीशन को देखना शुरू किया, पी से चला, ओ से होता हुआ दूसरी साइड को क्यू पॉइंट तक गया, फिर क्यू से अगेन मेन पोजीशन से होता हो फिर पी पॉइंट पे पहुंचा, तो वो होता है टाइम पीरियड, मतलब टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड। और यहाँ पे ये मेन पोजीशन से 2 बार क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और हम अगेन शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, हमें पता ही है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, और लेट जो टाइम पीरियड है वो टी है, कैपिटल टी जो है हम उसका टाइम पीरियड ले रहे हैं पार्टिकल का, कि वो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, पी से चला तो पी पे ही पहुंच गया, या अगर मेन पोजीशन से चला था तो मेन पोजीशन पे ही पहुंच गया, तो सेम पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया, दैट इज द टाइम पीरियड टी। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे लिख सकते हैं हम, ए साइन ओमेगा, टाइम कितना हो गया टी प्लस टी, टाइम पीरियड टी, जो नेक्स्ट वो उसी पोजीशन पे पहुंचा
टाइम पीरियड टी के बाद, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी प्लस कैपिटल टी प्लस 5, ठीक है। और ए कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये कब पॉसिबल है? जब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा होगा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा की सेम वैल्यू कब हो जाती है? जब साइन 2 पाई प्लस थीटा हो। 2 पाई ऐड करके दोबारा हम साइन थीटा पे पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिया, इसमें हम 2 पाई ऐड कर देंगे, तो 2 पाई और ये बची हुई टर्म थीटा होगी, 2 पाई प्लस थीटा अगेन साइन थीटा के बराबर आ गया। यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम देखते हैं कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड जो है वो आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड। और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम होता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के। तो ये आ गया इसका टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल हाफ टाइम और यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ओमेगा, तो मतलब ए ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये आ गई वेलोसिटी। अब हम देखो, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही लिख दिया यहाँ पे कि कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि हमारे पास थीटा कितना है? ओमेगा टी प्लस 5 है। तो ए ओमेगा, तो ये दोनों टर्म चल रही है साथ में कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 किसके बराबर है? एक्स अपॉन ए के बराबर। तो उसको पुट कर लिया यहाँ पे, एक्स अपॉन ए लिख लिया हमने, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, तो ए बच गया और हमारे पास न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ए से ए कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास? ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट केसेस करते हैं। केस 1, अगर हमारे पास x 0 हो, मतलब हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। जैसे आपने कोई पेंडुलम जो है वो किसी रिजिड सरफेस से हैंग किया है, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे है, अभी ये स्टेबल पोजीशन पे है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। उस टाइम पे इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? तो अगर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ इस इक्वेशन से देखो x को 0 पुट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया? a, मतलब ओमेगा इंटू ए, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? ए ओमेगा, जो कि है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मेन पोजीशन पे जब भी पार्टिकल पहुंचेगा उसके पास वेलोसिटी होगी ए ओमेगा, और वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल जो है, हम पेंडुलम की बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, x इक्वल टू ए, एक्सट्रीम पोजीशन जो है हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर ये पेंडुलम रखा हो यहाँ पे, तो इस टाइम इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x, आपने जो a है उसको अपने ये जो x है उसको a के बराबर पुट किया, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और 0 हो गया ये टर्म, तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक और ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ए कितना है हमारे पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बची हुई ये वाली और ये टर्म ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो ए कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब जो एक्सेलेरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पहले भी देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके डिफरेंट केसेस हैं कि अगर हम
मीन पोजीशन पे बात करें तो मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन होगा मिनिमम, वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और एक्सेलेरेशन होगा जीरो। वेलोसिटी यहाँ पे होगी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर मीन पोजीशन पे। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर है, तो उस टाइम जो है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, जहाँ पे वेलोसिटी यहाँ के मिनिमम हो जाती है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, होप आपको ये सब समझ आया होगा। पूरा आज का जो वीडियो था, हमारा लेक्चर था, वो आपको समझ आया होगा। आज हम इतना ही करेंगे।